जंगल में कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिस कारण तमाम पक्षी परेशान थे और पक्षियों का जमा किया हुआ भोजन भी अब खत्म हो गया था। और बारिश के बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन रात सुबह शाम हुए चली जा रही थी। यहाँ टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ घर में बैठी परेशान थी, क्योंकि उसके बच्चे भी 2 दिन से भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया से अपने बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वे बेचारी मजबूर थी कि अचानक टुनटुनी के बेटे टुन्नू को चक्कर आने लगते हैं और वे चकराकर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को पानी पिलाती है और उसे दिलासा देती है कि बेटा, मैं अभी बाहर जाके तुम्हारे लिए कुछ भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, आप इतनी बारिश में बाहर कहाँ जाएंगी? बाहर तो चारों ओर पानी ही पानी भरा है माँ। नहीं बेटा, मैं अपने टुन्नू को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे बाहर जाना ही होगा ताकि मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा भोजन ला सकूं। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर भोजन की तलाश में चली जाती है, लेकिन बारिश भी अभी लगातार हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया इधर उधर मारी मारी फिर रही थी, लेकिन उसे कोई भी भोजन का दाना नजर नहीं आया। उसी गांव में कालू कौवा और गौरी कौवी भी रहते थे। उनका एक ही बेटा था डुगू। वे भी भूख से बहुत परेशान था और मुस्तकिल रोए जा रहा था। वे गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप डुगू के पास बैठिए, मैं इसके लिए थोड़ा भोजन ढूंढ के लाती हूँ। डुगू 2 दिन से भूखा है, मुझसे इसका रोना नहीं देखा जा रहा है। कालू जी, डुगू हमारा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। बस आप मेरे आने तक डुगू का ख्याल रखिएगा, मैं कुछ ना कुछ भोजन ले ही आऊंगी। ये कहकर गौरी कौवी भी घर से भोजन ढूंढने की तलाश में निकल जाती है। घर से जाते समय गौरी कौवी एक मोटा सा डंडा अपने पास रख लेती है, क्योंकि तेज बारिश में चील छोटे पक्षियों को अपना निशाना बनाती है। गौरी कौवी भी भोजन की तलाश कर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, जिसे एक बाज ने पकड़ रखा था। वे गौरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को बचाने के लिए पीछे से आकर बाज पर हमला कर देती है और उस मोटे डंडे से बाज की खूब पिटाई करती है। बाज इस अचानक हमले से डर जाता है और डर के वहाँ से भाग जाता है। वे टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी का धन्यवाद करती है और उसे अपनी समस्या भी बताती है कि उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। गौरी कौवी भी उसे यही बताती है कि उसके बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं, इस कारण वो इस बारिश में घर से बाहर निकली है। फिर वे दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और कुछ बारिश भी कम हो जाती है। अचानक टुनटुनी चिड़िया की नज़र बाज की नरम नरम डंडियों पर पड़ती है। वे टुनटुनी चिड़िया बाज की डंडियों को उठा लेती है और गौरी कौवी से कहती है, गौरी बहन, तुम भी ये ले लो, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। ये बांस की डंडियाँ बारिश का पानी गिरने की वजह से अब काफ़ी नरम हो गई हैं। हमारे बच्चे इन्हें आसानी से खा सकते हैं। ये बांस की डंडियाँ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। फिर वे दोनों बांस की डंडियाँ लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया के बच्चों ने बांस की डंडियाँ पहली बार देखी थी। वे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हम इसे कैसे खाएंगे? फिर वे टुनटुनी चिड़िया उन बांस की डंडियों को अपने रसोई घर में ले जाती है और वहाँ जाकर उनके मज़ेदार पकौड़े बना लेती है। बांस के पकौड़ों की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। बच्चे खूब मज़े लेकर पकौड़े खाते हैं। टुनटुनी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, क्यों ना हम इस बारिश के मौसम में बांस के पकौड़े बेचें? ये बांस के पकौड़े तो इतने मज़े के हैं कि पक्षी हाथों हाथ खरीद लेंगे, और बारिशों के मौसम में तो वैसे भी पक्षी पकौड़े बहुत शौक से खाते हैं। हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे भी बारिश के कारण मैं कहीं काम पर भी नहीं जा सकती, क्यों ना मैं अपने घर पर ही बांस के पकौड़े बनाकर बेचूं। और अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ मिलकर बांस के पकौड़ों का स्टॉल लगा लेती है। बांस के पकौड़ों की सुगंध सुनकर पक्षी दूर दूर से टुनटुनी चिड़िया के पास पकौड़े खरीदने के लिए आते हैं। अपने स्टॉल पे इतना रश देखकर टुनटुनी चिड़िया भी खुद हैरान हो जाती है और ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करती है। और यूँ टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, रोज़ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।